प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 2, ठीक है ना। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की विविध प्रश्नावली है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसको जो है ध्यान से आप सभी लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक ना, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का cos इनवर्स cos 13π/6, ठीक ना। वैसे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हुए थे लेकिन फिर से इनको देख लें। cos इनवर्स cos 13π/6, ठीक ना। तो ये है, तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, cos से cos हटेगा, कितना आएगा 13π/6 आएगा, ठीक। तो लेकिन आपको ये पता है कि cos का जो मुख्य मान परिसर होता है, ठीक ना, वो कितना होता है 0 to π होता है। और 0 to π के बीच में ये 13π/6 आएगा, इससे आगे निकल जाएगा। इसके लिए इसको पहले रिड्यूस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो cos इनवर्स cos ये 13π को लिख लेंगे 12π + π, इसमें तोड़ेंगे जिसमें एक पार्ट में 6 से पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक। तो cos इनवर्स cos कितना हो जाएगा 12π/6 कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, ठीक, प्लस π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये जानते हैं कि 2π क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो cos इनवर्स ये cos ये खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos π/6 आ जाएगा। ये आपको 0 से π के बीच में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक। देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, tan इनवर्स tan 7π/6, ठीक ना। तो tan इनवर्स tan 7π/6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा। लेकिन ये आपको पता है कि 7π/6 आपका -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आएगा, ठीक ना। ओपन इंटरवल ये इसका क्या होता है मुख्य मान परिसर होता है, ठीक। तो 7π/6 को आप तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ें एक भाग में आपका 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6π + π/6, ठीक। तो यहाँ से इसको अलग अलग कर लेंगे। तो tan इनवर्स tan π + π/6 हो जाएगा, ठीक। तो tan से tan हटेगा, ठीक ना। पहले तो क्या करेंगे tan 180 + थीटा, तो tan 180 + थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक ना। तो tan से tan हटेगा, कितना आ जाएगा π/6। अब ये बिलोंग करता है आपका -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक। तो यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, 2 sin इनवर्स x का पहले फार्मूला लिख लेंगे, ठीक ना। कि क्या होता है 2 sin इनवर्स x का फार्मूला, कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x √1 - x²। इसी फार्मूले से आपको 2 sin इनवर्स x की जो 2 है उसको अंदर लेना, ठीक ना। तो sin इनवर्स 2 × x की जगह पे 3/5, ठीक, इंटू √1 - x², ठीक ना। √1 - x², तो 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, ठीक है। LHS लेके चल रहे हैं और आपको RHS को ले आना, ठीक है। तो sin इनवर्स 6/5 इंटू कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में 9 जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4/5। यहाँ से कितना हो जाएगा sin इनवर्स
24/25। अब इसको आपको लाना किसमें है, लाना है tan में, ठीक ना। तो इसको tan में पहले चेंज करें, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू tan में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स, देखो ये ऊपर लंब है और नीचे क्या है, कर्ण है, ठीक ना। तो लंब, तो ऊपर tan में भी कितना होता है, लंब होता है, और नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो आधार निकालो, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x की जगह पे कितना है 24/25 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, ठीक ना। तो tan इनवर्स 24/25 अपान 625 में 576 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, अंडर रूट 49, ठीक है, 49 बचेगा। तो 49/625, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 24/25 अपान 14 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7/25, 25 से 25 कैंसिल, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7, ठीक ना। तो यही तुम्हारा जो है RHS, ठीक ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक, तो प्रूव हो गया। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, ये आपको प्रूव करना है, ठीक ना। तो 8/17 3/5 इक्वल टू 77/36, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। सभी को पता होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फार्मूला, कि साइन इनवर्स x यानी 8/17 अंडर रूट 1 माइनस x 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 9/25 प्लस y की वैल्यू रखेंगे 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 289, ठीक ना। ये आप LHS लेके चल रहे हैं, आपको RHS ले आना है। तो साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 में 9 जाएगा, कितना आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4/5 माइनस 3/5 इंटू 289 में 64 जाएगा 225 का स्क्वायर रूट 15/289 का स्क्वायर रूट 17, ठीक ना। तो साइन इनवर्स, अब यहाँ पे देखो LCM कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये 32 हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है बीच में ना, तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 5 to 7, ठीक ना, 437/85, ठीक। अब इसको आपको कहाँ में चेंज करना है, टाइम में चेंज करना है। तो टाइम में चेंज करने का फार्मूला अभी आपको बताया था, क्या होता है कि tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये होता फार्मूला कि साइन इनवर्स x को tan में चेंज करने का फार्मूला tan इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसी से इसको चेंज कर लेंगे। तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 77/85 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 77/85 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77/85 अपान अंडर रूट, ये यहाँ पे इधर गुणा करा लेंगे तो 85 का स्क्वायर माइनस का 77 का स्क्वायर अपान 85 का स्क्वायर। थोड़ा इस तरीके से इसको हल करेंगे, ठीक ना। तो tan इनवर्स 77/85 अपान ये अंडर रूट के अंदर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना तो क्या करेंगे a प्लस बी यानी 85 प्लस 77 और इंटू a माइनस बी यानी 85 माइनस 77,
ठीक है ना। अपान 85 का स्क्वायर रूट 85 हो जाएगा, 85 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 77 अपान अंडर रूट, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 5 12, ठीक ना, 8 8 60 162 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 में 15 7 गया 8, ठीक ना, ये तुम्हारा 0, तो इतना आ गया, ठीक ना। अब इसका जो है आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक ना। तो कितना आएगा पहले tan इनवर्स 77 अपॉन अंडर रूट, कितना आ जाएगा ये, इसको अच्छा क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 8 16 2 1 2, और ये 2 यहाँ से बाहर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक ना। इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे कि tan इनवर्स 77 अपॉन इसका स्क्वायर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट 4, तो 9 4 जा 36, यही आपका जो है RHS में लाना था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर सवाल को बाद में लगाने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट ले लेंगे और सवाल को लगा लेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग लगा के दिखाएंगे, ठीक ना। cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। तो इसमें देखो करना क्या है, देखो सवाल क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65, ठीक ना। तो ये आपको लाना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद करने का तरीका आपको बताया, पहला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। प्लेलिस्ट भी आप डाल दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो ये दिया हुआ cos, इसी से आपको क्या करना है, इसको ये प्रूव कर देना, ठीक ना। तो ये वाला सवाल लगा देंगे, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि cos इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, ठीक। आपको ये प्रूव करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे ज्यादा किसकी संख्या है, ठीक ना। तो ज्यादा कौन लोग हैं, साइन वाले, ठीक ना। इस cos को भी आपको पहला काम क्या करना है, साइन में चेंज कर देना है। तो LHS लेके चलेंगे, तो LHS लेके चलेंगे तो cos को आपको साइन में चेंज करना है। तो cos इनवर्स x को साइन में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स। तो देखो cos में ऊपर क्या होता है, आधार होता है, और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन में क्या हो जाएगा, ऊपर लंब होता है, तो लंब यानी लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण और आधार से, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अपान कर्ण की वैल्यू एक ही है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर से निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 144 अपॉन 169, ठीक। इससे इसको चेंज कर लिया, प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 169 में 144 जाएगा, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 अपॉन 30 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई फार्मूला साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 30 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 अपॉन 25 प्लस वाई, वाई की वैल्यू 3 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 25 अपॉन 169, ठीक ना। तो यहाँ से साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 इंटू ये कितना आ जाएगा 16 यानी 4 अपॉन 5 हो जाएगा, और प्लस 3 अपॉन 5 इंटू
169 में 25 जाएगा तो 144 हो जाएगा, 5 169, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 12/13, ठीक। तो साइन इनवर्स इसका एलसीएम कितना हो गया 65, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36। साइन इनवर्स 56/65, ठीक। यही आपका आंसर लाना था, ठीक है, यही आपका RHS लाना था, ये आपका प्रूव होगा, ठीक। अब आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/3 प्लस cos इनवर्स 3/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/3 प्लस cos इनवर्स 3/5 ठीक ना। तो ये दिया हुआ साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16 आपको प्रूव करना है, ठीक ना। तो यही वाला पार्ट उठा लें, ठीक ना। कितना RHS, तो RHS इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो देखो ऐसा करें कि इन दोनों को आप चेंज कर ले टाइम में, क्योंकि टाइम में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले में कैलकुलेशन भी आसान होता है, ठीक ना, इसमें रूट नहीं होता। इन दोनों को आपको कहाँ में चेंज करना है, टाइम में चेंज करना है, ठीक। तो टाइम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि tan इनवर्स, अब देखो साइन इनवर्स x को tan में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x/√1 - x², ये होता है। और cos इनवर्स x को tan में चेंज करने का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स √1 - x²/x, ठीक ना। इन दोनों को याद करने का तरीका आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग इनको याद कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5/13 अपान √1 - x², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169 प्लस यहाँ पर भी tan इनवर्स कितना हो जाएगा √1 - x², तो 1 माइनस का 9/25 अपान x यानी 3/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि tan इनवर्स 5/13 अपान, देखो ये 169 में 25 जाए तो कितना आएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, ठीक, अपान कितना हो जाएगा 30 प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये 25 में 9 जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक ना, अपान 25 का स्क्वायर 5 अपान 3/5 और 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 13 से 13 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगा दो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला 5/12 प्लस 4/7 अपान 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 5/12 और इंटू 4/7, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा कि tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5 × 35 प्लस के 48 अपान 84 अपान 84 माइनस का 20 अपान 84, तो 84 से 84 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से कि tan इनवर्स 13 देखिए कहीं पे गड़बड़ हुआ, देखिए फिर से देखना इसको, ठीक ना, कहीं पे गलत हुआ। देखिए यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन मिला लें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स 5/13 cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक ना, x/√1 - x²,
प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स 5 अपॉन 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1, ये 144 यानी 12 अपॉन 30, ठीक ना, प्लस टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 अपॉन 3 अपॉन 5, ठीक ना, 5 से 5 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस टेन इनवर्स 4 अपॉन 3, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे कि टेन इनवर्स 5 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू 4 अपॉन 3, ठीक ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि टेन इनवर्स 15 प्लस का 48 अपॉन 36 अपॉन 36 माइनस का 20 अपॉन 36, 36 से 36 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 63 अपॉन कितना हो जाएगा 16, यही तुम्हारा क्या है एलएचएस, ठीक ना, यही तुम्हारा प्रूव करना था, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि टेन इनवर्स कितना है 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू कितना प्रूव करना है π/4, ठीक ना, तो 1/5 1/7 1/3 1/8 इक्वल टू कितना लाना है π/4 लाना, ठीक। तो क्या करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला, तो टेन इनवर्स क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला कि एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक ना, प्लस यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक। यहां से कितना हो जाएगा कि टेन इनवर्स 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अपॉन 35 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 35 माइनस 1 कितना होगा 34 अपॉन 35 प्लस टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा अपॉन 24 अपॉन 24 माइनस 1 23 अपॉन 24, ठीक ना, ये कैंसिल ये भी कैंसिल। तो अब यहाँ से क्या लगा देंगे कि टेन इनवर्स 12 अपॉन 34 है, ठीक ना, तो 12 अपॉन 34 है तो इसको कितना लिख सकते हैं 6 अपॉन 17 लिख सकते हैं, काट देंगे इसको, ठीक है, 2 6 12 और ये 70, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि टेन इनवर्स 11 अपॉन 23 ना। अब यहाँ से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक ना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 6 अपॉन 17 प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23, ठीक। तो टेन इनवर्स इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना, तो ये 18 हो जाएगा और ये 30, ठीक, प्लस का ये कितना हो जाएगा 77 और 12 और 7 कितना हो जाएगा 18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 73 जा 51, ठीक ना, और 72 जा 34 और 34 5 39 माइनस 66, ठीक ना, ये नीचे वाले तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक ना, 73 17 इंटू 23 और 17 इंटू 23 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना टेन इनवर्स 8 7 15 8 3 1 12 हो जाएगा, ठीक ना, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर भी देखें 325 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 10 किसकी वैल्यू होती है 1 45 की या π/4 की, फिर π/4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हें RHS में लाना था, तो यही बस प्रूफ हो गया, ठीक ना। भाई आसान क्वेश्चन बस थोड़ा सा बड़ा है कि इसमें करना क्या है आपको कि
दो दो के अलग अलग जोड़े बना लेने हैं और उन्हीं को आपको क्या करना है, उन्हीं में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना, ठीक ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक ना। ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहला काम तो आपको 2 को इधर लाना होगा, ठीक ना, क्योंकि 1/2 किसी का फार्मूला आपको नहीं पता है, लेकिन 2 tan इनवर्स x 2 cos में इनके सबके फार्मूले पता है। इसके लिए आपको करना क्या है, करना ये है कि 2 को इधर लाएंगे तो 2 tan इनवर्स रूट x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आपके पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए 2 tan इनवर्स रूट x है। अब 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos के पदों में, ठीक ना। तो cos के टर्म में इसका फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए किसके किसके टर्म में था ये फार्मूला, tan के टर्म में भी था कि 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin के टर्म में भी था कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत किसकी है, cos की है, तो आप cos वाले का फार्मूला लगा देंगे। तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, ठीक ना, इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आपको लाना है, ठीक ना। तो यहाँ से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और आपको लाना भी यही था कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे और 2 tan इनवर्स एक्स का वो, ठीक ना। अब इसके बाद देखें, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि cot इनवर्स ठीक है, तो cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको इसको बराबर में प्रूव करना है कितना x/2, ठीक। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रूट 1 प्लस साइन एक्स का आप थोड़ा सा सरलतम रूप निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब cos रूट के अंदर होता है प्लस में 1 या माइनस में 1 होता है, तो आप वहां पे 1 को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 या फिर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 लगाते हैं। लेकिन जब 1 प्लस साइन एक्स यानी साइन में 1 प्लस में और माइनस में आएगा, तब आप वहां पे क्या करेंगे कि 1 की वैल्यू रखेंगे, ठीक ना, 1 की वैल्यू रखेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि जब साइन एक्स को आप तोड़ेंगे तो 2 साइन x/2 और cos x/2 में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे फिर 1 की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि फार्मूला बन जाए, ठीक ना, और रूट से बाहर आ जाए। उसके लिए 1 की वो वैल्यू रखेंगे cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से फार्मूला बनाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यानी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक। अब फार्मूला बन गया तो ये अब रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट cos x/2 और प्लस साइन x/2, ये इसका आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार आप कह सकते हो कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस का साइन x/2 हो जाएगा, करके देख भी सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो माइनस लग जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप LHS लेके चले,
ठीक ना। तो LHS लेके चलेंगे तो कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है क्या है, cos x बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो cos x बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2, ठीक ना, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस, अब इसमें जब माइनस बाहर रखेंगे तो फिर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट के पहले माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का cos x बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक। तो साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, तो कॉट इनवर्स cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 2 cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, ठीक ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा cot x बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो cot से cot हटेगा, कितना आ जाएगा x बाई 2, यही आपका क्या था RHS, ठीक है, राइट हैंड, ठीक। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस केवल यही दिमाग रखना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसके बाद देखते हैं आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस, ठीक, इक्वल टू लाना है, प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले ये देखना है कि 1 प्लस एक्स भी है 1 माइनस एक्स भी है, तो एक्स में क्या प्रतिस्थापित किया जाए कि एक कैंसिल हो जाए। तो देखो जब प्लस में भी एक्स हो माइनस में भी एक्स हो तो एक्स इक्वल टू अगर कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा प्रतिस्थापित कर देंगे तो आपका जो है एक कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्रतिस्थापित, थीटा भी प्रतिस्थापित करके आ जाए कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। तो देखो आप जब प्रतिस्थापित करोगे तो लास्ट में कहीं जब पूरा साल होगा तो आपको थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो cos जब इधर आएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू 2 थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 2 cos इनवर्स x, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको रख देना है तो LHS इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह पे आप क्या प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस ये cos 2 थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रख दें तो 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो ये ब्रैकेट के पहले रहेगा और क्या रखेंगे सूत्र 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट, इसी तरह से यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे हुआ था 1 और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ से आएगा कितना tan इनवर्स, तो देखो हर जगह पे 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात रूट 2 जो है आपका अंश में भी कॉमन और रूट 2 आपका हर में भी कॉमन, तो बचेगा कितना cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस के sin थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस के sin थीटा, ठीक। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर cos थीटा कॉमन लेंगे। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा और ये tan में आया है, ठीक ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसको tan बनाना होगा। tan बनाने के लिए आप जानते हैं sin अपान cos होता है, ठीक ना। तो sin अपान cos होता है तो अपान में cos लेने के लिए क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे या फिर cos कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। तो कॉमन लेंगे तो कितना cos में cos से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और sin अपान cos कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा,
अपॉन यहाँ पर भी cos थीटा कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का tan थीटा आ जाएगा। ठीक, ये कैंसिल। अब जानते हैं यहाँ पे क्या करना है, इंटू में 1 मान लेना है। ठीक ना, तो कितना रख देना है यहाँ पे, अब 1 की जगह पे क्या रख देना है tan पाई बाई 4 और माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ठीक, तो यहाँ से tan इनवर्स tan माइनस tan के अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan क्या होता है tan माइनस b, यानी पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो tan से tan गया तो कितना बचेगा पाई बाई 4 माइनस का थीटा। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 cos इनवर्स x। बस आपको यही प्रूव करना है, बहुत आसानी से आपने प्रूव कर दिया। बस x इक्वल टू क्या रख देना है आपको cos 2। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 9 पाई अपॉन 8 माइनस का 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है कि 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ठीक, तो देखिए 9 अपॉन 4 से आप इसको पहले क्या करते हैं, देखिए 9 अपॉन 4 यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 9 अपॉन 4 से पहले डिवाइड कर दें। तो 9 अपॉन 4 से पूरा डिवाइड करने पर क्या आएगा पाई अपॉन 4 टू जाए 2 पाई अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। ठीक ना, 9 अपॉन 4 पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी 9 अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया तो साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बड़ा लग रहा था केवल। ठीक ना, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2। ठीक ना, तो कॉस इनवर्स x अगर यही रखा जाए और उधर भेज दिया जाए साइन को तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है कॉस इनवर्स x होता है। ये हो जाएगा आपका कितना कॉस इनवर्स x की जगह पे कितना है 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 लाना है। ठीक, तो देखिए आप इसको कॉस को चेंज करना साइन में, तो साइन में चेंज करने का फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 आपको लाना है। तो साइन इनवर्स 9 बन जाएगा 9 और 9 बन जाएगा 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2 होता है अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। बस आपको यही प्रूव करना है। ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक ना, ये है क्वेश्चन। ठीक ना, तो यहाँ पे इन समीकरणों को हल करना। तो देखो हल करने का मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक ना, तो 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos x। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि इस 2 को अंदर भेजना। 2 को अंदर भेज देंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर भी tan इनवर्स यहाँ पर भी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या करेंगे कि 2 को अंदर भेजने के लिए आपको पता है कि tan वाला फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स। देखो क्या होता है tan का फार्मूला कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो tan इनवर्स 2x की जगह पे क्या है cos x है अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ठीक, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स इसको 2 अपॉन साइन x कर दो, क्योंकि cos x है तो cos x को 1 अपॉन साइन x कर सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए अब tan से tan क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो 2 cos x और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है बताइए साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 अपॉन साइन x। ठीक, अब देखो काटेंगे नहीं। ठीक ना, जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसको कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक, ये 2 से 2 हट जाएगा। ठीक, बस इतना है। तो कितना हो जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब इसको इधर ले आओ तो साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो साइन x लेंगे कॉमन तो क्या आएगा cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0। अब इफ
साइन एक्स इक्वल टू 0, देन ये जानते हैं कि ये साइन एक्स इक्वल टू 0, तो ये साइन 0 हो जाएगा तो इसका व्यापक मान निकालें, ठीक ना। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा यानी 0। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो पूरा 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन पाई। और एक जो है यहां से निकाल लेंगे, इफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0, देन माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, ठीक ना। तो यहाँ पे इंटू में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, tan एक्स लिख सकते हो, tan एक्स इक्वल टू 1, तो tan एक्स इक्वल टू tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 यानी पाई बाई 4। तो देखो जब tan एक्स इक्वल टू tan अल्फा था तो उसका व्यापक मान कितना था, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा था, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की जगह पे कितना है, पाई बाई 4, ठीक ना। तो दो वैल्यू आपकी आई, एक x इक्वल टू n पाई, एक x इक्वल टू n पाई प्लस 4, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है, 1/2 tan इनवर्स एक्स, ठीक ना। तो इसमें भी काम वही करेंगे कि 2 को इधर ले आएंगे, सबसे पहला काम, ठीक ना। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब आपको 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पता है, ठीक ना। क्या होता है, अभी बहुत बार बताया कि tan इनवर्स 2x, ठीक ना। तो x की जगह पे ये पूरा है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट अपॉन कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब ये सभी लोग जानते हैं कि ये tan कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, देखिए यहाँ पे तिरक गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स, ठीक ना। तो यहाँ से देखो ये घात से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। और ऊपर क्या बचेगा, 2 1 माइनस एक्स अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का एक्स इक्वल टू एक्स। और देखो ये वाला 1 प्लस एक्स कहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स, ठीक। तो 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये तुम्हारा x से x कैंसिल और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, 1 1 हो जाएगा 2 और ये x x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू x, ठीक। ये a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि जब यहाँ पे तिरक गुणा करा देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगा, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको लगा लेंगे। अब आगे देखो, अब आगे क्या है कि इसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 है कि साइन tan इनवर्स x किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो साइन tan इनवर्स x, ठीक। तो ऑप्शन में दिए हुए 4 ऑप्शन है, x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसको पहले क्या करेंगे कि साइन नहीं चेंज करेंगे, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन tan को साइन कैसे चेंज करेंगे, देखो ऊपर लंब नीचे आधार, तो साइन ऊपर क्या होता है, लंब ही होता है, और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कैसे होगा, अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस साइन से साइन चला गया। तो x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, कहां से दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस का 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है,
ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे कि एक को उधर ले जाओ। जब कभी भी आपको एक जगह पे पाई बाई 2 मिल जाए तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि किसी ना किसी को उधर भेज दो। तो उससे फायदा ये होगा कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। अगर tan होगा तो कॉट इनवर्स एक्स या पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इसको पहले उधर भेज दो और इधर जो है फार्मूला लगा दो 2 साइन इनवर्स एक्स का। क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक, तो यहां से माइनस का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह भी कितना है, 1 माइनस एक्स है, ठीक। अब देखें ये साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, इसलिए माइनस को अंदर भेज सकते हैं, ठीक ना। अब इसको अगर साइन में चेंज कर लें तो साइन से साइन हट जाएगा, तो साइन इनवर्स माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको साइन में कैसे चेंज करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से चेंज करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन इनवर्स माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, अब 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन हट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक। अब 4x स्क्वायर का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x पावर 4 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब इसको इधर ले आओ, इसको जब इधर लाएंगे, ठीक ना, कितना है, इसको उधर पूरे को ले जाओ, ठीक ना, कि कितना हो जाएगा, प्लस का 4x पावर 4, ठीक, प्लस का 4x पावर 4, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक ना, माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 2x, ठीक ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे कितना आएगा, 4x क्यूब माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आप ऑप्शन से कुछ किसी से रख लेंगे। देखो पहला ऑप्शन 0, 1/2 है, तो 1/2 रख के देखो, ठीक ना, तो x इक्वल टू 1/2 रखने का देखो संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक ना, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो 1/2 का क्यूब कितना आ जाएगा, 1/8 माइनस का 5/2 और प्लस का 2, फिर 4 2 या 8, तो 1/2 में 5/2 जाएगा, माइनस का 4/2 प्लस का 2, यानी माइनस का 2 प्लस का 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक ना। तो यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 इसका एक जो है सोल्यूशन होगा, ठीक ना, क्योंकि क्यूब वाला इसमें जो है फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। तो x इक्वल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा और x इक्वल टू 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 17, कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, ठीक ना। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फार्मूला लगा देंगे, क्या होगा फार्मूला इसका, कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ठीक। इसको हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स इसका देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो x स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, ये इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई से एक्स वाई, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स tan 45 यानी पाई बाई 4, तो tan से tan खत्म, कितना आ जाएगा पाई बाई, यही तुम्हारा जो है आंसर है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी पूरी समाप्त हो गई है, ठीक ना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक ना, और शेयर जरूर कर दें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक। तो फिर अगले वीडियो में आपको इसी चैप्टर के कुछ टफ क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक ना, तो उनको फिर आपको देखना है।